जो कालिया सिंह से टकराए उसे बर्बाद कर दो। साथियों, बोलो सरदार। आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते तो हो? साथियों, बात मेरी आशा ध्यान से सुनो ध्यान से। गरीबी में करता था अपना गुजर, मुझ पे साला और तारा खाया बहुत, मुझ पे कंठाने में रखी। चलिए चलिए, तैयार मैं हो गया। चलिए चलिए। तैयार मैं हो गया। बोले हम लोगों को किधर जाना है और बच के जाने पाएगा। बाजी मक्कार है, गोलियों का निशाना बना दो। बात मेरी सुनो। साथियों, ध्यान से ध्यान से। कोई आने न पाए, हम गद्दार है। जब आए यहाँ फूट डाले उसे, बच के जाने न पाए। आपका हुक्म सरदार, बचाऊं अभी। आपका हुक्म मैं बचाऊं अभी और बच के जाने पाएगा। बाजी मक्कार है, गोलियों का निशाना और बना दूं उसे। चलिए साथियों, जमींदार जल्ला सिंह, अरे मुझे जीने नहीं दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अरे उसने हमारी पत्नी को मार दिया, लेकिन हाँ, उसे ऐसी आसानी मार नहीं देंगे। अरे उसे एक दिन अगर तड़पा तड़पा के नहीं मारा तो मेरा भी नाम सही कह रहे सरदार। पुलिस की सीटी लग रही है। साले कुत्तों से निपटो, उसके बाद जो होगा। साथिया, हाँ, बात होशियारी से काम लेना है। क्यों नहीं? तब कौन है रे दगाबाज? और सामने कौन है? और सामने कौन लगा दिया तूने कौशल का है? गोलियों का निशाना अरे बना दूं तुझे, भूल जाएगा तू से। कहाँ भाग रहे हो? इधर निकल के साले। राम मैया चोदे के बल पड़े।
ये कटप्पा कौला भोसड़ी वाले कोई धर याद रखो कौशल सिंह, आज तो तुम साले बच गए हो। आइंदा अगर कहीं मिले ना, इतना साले सीने में लोहा भरूंगा कि डॉक्टर भी मजबूर हो जाएगा निकालने से। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इज्जत का लुटेरा उर्फ जल्लाद जमींदार एंड लेडी डाकू शेरनी। अब आगे का सीन देखिए दोस्तों। ये जो लड़की है, इस लड़की की इज्जत जमींदार ठाकुर जल्लाद सिंह ने लूट लिया था। धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं। ये लड़की बेचारी प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी इसके पेट में गर्भ ठहर जाता है। और फिर उसके बाद में ये राज जब इसके परिवार के लोगों को मालूम कर पाता है, तब इस लड़की का क्या हाल होता है। इस लड़की को कहानी ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों विचार करिए, इसके आगे क्या होता है। इस लड़की की इज्जत लूटने के बाद ये बेचारी प्रेग्नेंट है, ये बेचारी कहीं की नहीं रह गई है। अब ये देखो क्या होता है। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं जल्लाद जमींदार उर्फ इज्जत का लुटेरा एंड लेडी डाकू शेरनी। ये भगवान, ठाकुर जल्लाद सिंह मेरी इज्जत लूटा था, आज 3 महीना हो गया है। उसी का बाप आज हमारे पेट में पड़ रहा है। ये भगवान, ये बात जाकर किससे कहूँ। अगर घर कहती हूँ तो उतने इतनी बड़ी हमें धमकी दिया था, कह रहा था ये बात जाकर कहीं घर कह दिया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। कहीं ये बात जाकर गांव में कह दिया तो पूरे गांव को आग लगा दूंगा। ए भगवान, हमारी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि शादी से पहले एक बच्चे की मां बनने वाली हो गई हूँ। एक न एक दिन ये रात जब सामने आएगा तो हमारे घर वाले मेरा हाल क्या करेंगे। ये भगवान की जंग का बदला तूने आज मुझसे लिया है। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। ये मैं क्या देख रही हूँ। इसकी तो बुखार बहुत जोर है। हाँ, ऐसे में क्या है। अरे क्या हुआ अरुण अरे स्वामी, इसकी तबीयत खराब है। हाँ, इसके बुखार आ गया है। इसकी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है। हाँ, या मैं बेटी मिलकर कुछ छुपाना चाहती हूँ। अरे नहीं, आज छुपाना 3 दिन से हम बराबर देख रहे हैं, माँ बेटी की बातें गुबुर सुबुर हो रही अरे है, और जब हमको देखती हो तो तुम दोनों लोग चुप हो जाती हो। स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ऐसा कभी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कभी हो जाता है। ये गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। इस उम्र में अगर ज्यादा उल्टी पलटी होती है तो इसका मतलब क्या होता है। तुम हमें बैठा समझ रही हो क्या। अरे नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब बताना नहीं चाहते हो, ऐसे नहीं बताओगे। बाप ने क्या भला और तुझ में आई। अरे बाप ने क्या भला और तुझे ना आई राज, और किससे मौका ना दिया मुझे बता।
वक्त कहीं की कुतिया कमी नहीं। कहाँ से मुंह काला करके आई हो? उसका नाम पता बताओ। पिताजी हाँ, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी। तुम्हारी कहने का नतीजा है बिल्कुल मादर जो तुम्हारे लिए गई है। सच कहती हूँ मैं, सच कहती हूँ मैं, पिता करिएगा विश्वास। तू अभी नाम पता बताना नहीं चाहती? पिताजी मुझे नहीं मालूम, सच बोल, अब तो सच बोलती हूँ। सच बोलती हो तो किसने दुश्मन और तलमन तुम्हारा किया? किसने दुश्मन और तलमन तुम्हारा किया? नाम मुझको पता क्यों बताया नहीं? और दुनिया में मुंह दिखाऊंगा क्या? अगुवाई से किसी ने कटाया। तुम लोगों ने ऐसा काम किया मादर चौधो, मुंह दिखाने काबिल। पिताजी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, सच बता दूंगी कि सच क्या है। किसने क्या किया, कैसे क्या हुआ ये? जा रही थी पिता कॉलेज को मैं, ठाकुर जल्लाद ने मुझको उठवा लिया, लूटी इज्जत मेरी, धारा मुझ पर कहर गई जानो पिता मुझको। क्या कहा? हाँ पिताजी। तू तो नाम जल्ला सिंह का बता रही है। हाँ जल्ला सिंह का नाम इसीलिए बता रही हूँ हाँ। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं रोजाना पढ़ने के लिए काली जाती हूँ। हाँ। एक दिन ऐसा था कि अपनी पढ़ाई करने के लिए मैं काली जा रही थी। अच्छा। रास्ते में ठाकुर जल्ला सिंह का दोस्त यानी काल सिंह हमें मिला, हाँ। उठा कर ले गया ठाकुर जल्ला सिंह के वहाँ। ठाकुर जल्ला सिंह मेरी इज्जत लूट लिया। ठाकुर जल्ला सिंह ने तेरी इज्जत लूट लिया और तूने ये बात आज तक मुझसे बताया क्यों नहीं? और पिताजी इज्जत तो मेरी लूट लिया, आज उसी का पाप हमारे पेट में पड़ रहा है। और ये बात आज तक इसलिए तुम्हें नहीं बताई
क्योंकि उसने हमें धमकी दिया था, कह रहा था कि ये बात जाकर कहीं परिवार में कह दिया तो मैं तेरे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। अच्छा, इसलिए नहीं बताया। हाँ, और गांव में जाकर कहा तो पूरे गांव को आग लगा दूंगा। इसलिए पिताजी आज तलक आपसे बात नहीं कर पाई। यह भगवान, ये तो ठाकुर जल्ला सिंह का नाम बता रही है। तो मेरे भगवान अब इस घड़ी क्या करो मेरे भगवान? अब इस घड़ी क्या करूं? मुंह दिखाऊंगा क्या अपना संसार में? ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ना मेरी फंसी बीच मझधार में। मेरा तो कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है। कैसे क्या किया जाएगा? गांव समाज दुनिया वालों को क्या हम मुंह दिखाएंगे हम? स्वामी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुम आपसे। भी कुछ कहना चाहती हो? अरे क्या साहब। रह गया है कहने को? अरे स्वामी सुनो तो, हाँ। ये तो अपना मुंह काला करके आई है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आप भी रह गए ना मैं रह गई। ऐसा करो, ठाकुर जी की हवेली पे आप जाइए, फरियाद लेके ठाकुर जी से शादी करा दीजिए। सिर्फ यही एक चांस बचा। ये कही अकलमंदी की बात। तुम ठीक कहते हो प्रे। इस पाप से बचने का एक यही तरीका है, हम ठाकुर जल्ला सिंह की हवेली पर जाएं और इस कमबख्त का रिश्ता लेकर इसकी शादी वहीं तय करें। हाँ स्वामी। पिताजी आप माँ के चक्कर में क्यों पड़ गए? माँ की बात आप क्यों मान गए? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है तुम ठाकुर जल्ला सिंह के साथ भी शादी करना चाहते हैं। अरे पिताजी, ठाकुर जल्ला सिंह के बारे में तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना कमीना, कितना लुच्चा, कितना बेकार इंसान है। अगर वो नहीं चाहता तो तुम्हारी बेटी का ऐसा हाल नहीं होता। सारी देन ठाकुर जल्ला सिंह की है जो आज तुम्हारी बेटी का ऐसा हाल हुआ है, और आप उसके साथ भी शादी करना चाहते हैं। आप चाहे तो मेरी जान ले सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठाकुर जल्ला सिंह के साथ शादी करने की बात करते हैं तो मैं कभी नहीं करूंगी। बेटी ललता, मैं जानता हूँ इसमें तुम्हारी खता कुछ नहीं है। खता है तो ठाकुर जल्ला सिंह की, लेकिन गांव समाज दुनिया वालों को मुंह दिखाने का एक यही तरीका है। मेरे लाल, शादी से हाँ कर दो, हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रहे हैं। हाँ बेटी। जीने का तरीका मैं तुम्हें बता दूं पिताजी। तरीका यह है, आप लाकर जहर अपने हाथों से हमें दे दीजिए, मैं दुनिया से चली जाऊंगी, आप शौक से रहिएगा। जीने का तुम्हें तरीका आसान हो जाएगा। बेटी ललता, मैं तुझे तो जहर नहीं दे सकता, लेकिन अगर तू शादी से इनकार करेगी तो मैं अपने आप को मिटा लूंगा, फांसी लगा लूंगा। तुम ऐसी बात करते हो, तुम्हारी सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कहीं आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? पिताजी आपकी बात मानती हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। हाँ पिताजी। तो ठीक है, फिलहाल इसका ख्याल रखना और हम जल्ला सिंह के पास जा रहे हैं। चलो। देखा, इसको कहते हैं दिमाग। ऐसा साले अरुणवा को हमने लपेट दिया और उसकी बहन की इज्जत भी लूट लिया। ओह मेरे यार काशिम। हाँ यार, तुम 3 महीने के बाद आए हो। हाँ यार, तुमने तो कभी फोन भी नहीं किया है। अरे यार इतना काम में बिजी हो गए। तुम भी उलझन में थे और यहाँ हम भी उलझन में पड़ गए थे। हमने अपना काम कर दिया। कौन सा? कहने का मतलब वो जो अरुण है, साले को हमने जेल पहुंचा दिया। बहुत अच्छा किया। वो जो मोहिनी के घर गए थे हम तुमसे कहकर, मोहिनी के घर पहुंचे, मोहिनी का बाप सामने आ गया। मोहिनी तो मिल नहीं पाई, तो हमने क्या किया, मोहिनी के बाप को गोली मार दिया। मोहिनी के बाप को गोली मारकर और फौरन पुलिस को फोन करके साले अरुणवा को लपेट दिया। अबे देख, कोई आवाज दे रहा है? कोई आवाज दे रहा है? जवाब साले। साले कितने हरामी हो। जब कोई पूछता क्या ठाकुर साहब हैं, यही कह रहे तो हैं ना का मर गए हैं। ठाकुर साहब हैं का है? हमको बड़ा डर लगता है। रोज साले तुम यही बात कहते हो, हमको लगता है किसी दिन साले तुम्हारी बात सही ना हो जाए। हाँ, हो सकता है। कौन है?